वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास हम बात करेंगे। 283 नंबर क्लास है और इस क्लास में राजस्थान साहित्य व ग्रंथ से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो रोजाना लाइव 9 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे को छोड़कर। राजस्थान जीके टेस्ट, और ये टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में शाम 7 बजे प्राप्त हो जाता है। नवंबर और दिसंबर की टेस्ट सीरीज एक साथ दी गई है, तो इसमें 7 बजे आपको टेस्ट मिल गया और 9 बजे इसकी क्लास मिलती है। और पूरा हर दिन संडे को छोड़कर तारीख वाइज आपको डाल दिया गया कि किस दिन कौन सा टेस्ट मिलेगा। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, एक तो ये नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कर लीजिए और नवंबर दिसंबर की टेस्ट, क्योंकि आपने वन रक्षक वनपाल के पेपर देखे होंगे। राजस्थान जीके जिसने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है और 9 बजे की क्लास देखी है ना, शायद ही कोई क्वेश्चन गलत होगा, कोई एक आधा अपवाद छोड़ने वाला होता है, वो अलग बात है बाकी। और ये हमारी बाजार में बुक उपलब्ध है, राजस्थान करंट जीके 2022 नाम से 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव ये बुक है। ऑफलाइन ऑनलाइन इसकी सारी सुविधा आपको प्राप्त है। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, सिर्फ साहित्यिक ग्रंथों से बात करूंगा और मैं बहुत बार ऐसी क्लास आपको दे चुका हूं। आज फिर 50 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ डिंगल ग्रंथ है? देखो, एक होता है डिंगल, एक होता है पिंगल। जो पूर्वी राजस्थान के जो ग्रंथ लिखे गए, पूर्वी राजस्थान की भाषा का जो साहित्य रूप है वो पिंगल कहलाता है, और पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ डिंगल ग्रंथ है? तो राठौड़ रतन सिंह, महेश दासोत्री वचनिका, ये डिंगल का है। राव जेत सिरो छंद जिसने बिट्ठू सुजा ने लिखा था, और अचलदास खिचेरी वचनिका शिवदास गढ़ ने लिखी थी। तो ये सारे के सारे डिंगल ग्रंथ है, डिंगल साहित्य। देखो, प्रेम और श्रृंगार परक रचनाएं क्या कहलाती है? ठीक है, प्रेम और श्रृंगार परक जो रचनाएं होती है वो क्या कहलाती है? रास कहलाती है। क्या कहलाती है? रास। कन्नड़ देव प्रबंध, हमीर रायण, बिसल देव रासो, रणमल छंद आदि प्रमुख किस साहित्य के हैं? तो कन्नड़ देव प्रबंध, हमीर रायण, बिसल देव रासो, रणमल छंद आदि प्रमुख ग्रंथ किस साहित्य के हैं? ब्राह्मण साहित्य के। किसके? ब्राह्मण साहित्य के। इतिहास परक ग्रंथ जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपने मान मर्यादा और वंशावली के चित्रण हेतु करवाई थी, क्या कहलाते थे? ऐतिहासिक परक ग्रंथ है जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा और वंशावली के चित्रण हेतु करवाई थी, वो क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते ख्यात। और एक और बात बता देता हूं सभी विद्यार्थियों को, आज 8 बजे आपको लास्ट कक्षा क्लास 9 की अध्याय नंबर 7 का राज्य की शौर्य परंपरा का वीडियो मिल चुका है। तो इस प्रकार ये आपकी पूरी राजस्थान कक्षा 9 की बुक पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब इसका कल आपको 8 बजे एक महामैराथन, लगभग घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का वीडियो होगा। पूरी कक्षा 1 से लेकर 7 जो मैंने क्लास करवाई है ना, वही चैप्टर जोड़ के मैं एक साथ करवा रहा हूं। जो विद्यार्थी पीछे रह गया, जिसने नहीं देखा या रिविजन करना चाहता है तो कर लेना। तो कक्षा 9 और ये नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है आरबीएससी बुक की, और आपने देखा ऐसे प्रश्न कई जो सीधे सीधे इस बुक से पूछे गए। तो टेस्ट भी चल रहा है, इसकी पीडीएफ वहां आपको ऐप में मिल रही है, टेलीग्राम पे भी मिल रही है। तो ये ख्यात होता है। निम्न में से कौन सा लेखन राजस्थानी भाषा के पद्य साहित्य से संबंधित है? गद्य पद होता है ना, तो पद साहित्य से संबंधित है, वो है हाल। क्या है? हाल। राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन और साहित्यिक सामान्यतः किस रूप में? कम से कम 4 से 5 वीडियो में ग्रंथों के दे चुका हूं। मैंने शायद ही कोई ग्रंथ छोड़े होंगे, सारे बता दिए। आज ये कुछ हटके प्रश्न भी इनको याद रखना, कई बार सारे ग्रंथ रट जाते रहे से प्रश्न आ जाता है। राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? तो किस रूप में मिलता है? वात के रूप में। किसके रूप में? वात के रूप में। राजस्थानी साहित्य की किस विद्या में उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग बहुतायत से किया गया, यानी सबसे ज्यादा किया गया है? किस विद्या के अंदर? तो दवावेत जो विद्या है, दवावेत, उसके अंदर उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। राजा या किसी व्यक्ति विशेष का मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य राजस्थानी लेखन की किस विद्या के अंतर्गत आता है? राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है तो शोक व्यक्त करने के लिए जो काव्य या राजस्थानी लेखन की जो विद्या होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मृस्या। मृस्या कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिंगल में रचित है? पिंगल आ गया, इसका मतलब पूर्वी राजस्थान का साहित्य है। तो इसमें पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने लिखा था, ये पिंगल भाषा के अंदर है। ठीक है, तो ये याद रखना। उदोतन सूरी द्वारा लिखा कुवल्यमाला में किस भाषा को मरु भाषा का? ये बड़ा चर्चा में रहता है। कुवल्यमाला ग्रंथ किसने लिखा था?
तो उदोतन सिरिन ने लिखा था और जालोर के अंदर लिखा था। इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है, स्थानीय भाषाओं राजस्थानी भाषाओं का उल्लेख है, 18 बोलियों का है। अभी वनपाल में आया था ना, वन रक्षक में शायद। तो मरु भाषा का मतलब क्या हुआ, तो मरु भाषा यानी मारवाड़ी। बिसलदेव रासो में अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव और उसकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। इसकी रचना को स्टार लगा लेना, ये 2 बार पेपर में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है कि अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव थे, इनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। ये किसके अंदर है, नरपति नाला का ग्रंथ है बिसलदेव रासो के अंदर। नरपति नाला ने कौन सा लिखा, बिसलदेव रासो। और सोमदेव ने कौन सा लिखा था, सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, मरु भाषा का उल्लेख सबसे पहले मिलता है कुवल्यमाला उदोतन सूरी जालोर में लिखा गया, और 18 स्थानीय भाषाओं का बोलियों का उल्लेख है। ग्रंथ वीरमायण निम्न में से किसके द्वारा रचित है, वीरमायण ग्रंथ किसके द्वारा है, तो ये बहादुर ढाडी ने लिखा है। कई बार प्रश्न में आ चुका, पेपर में आ चुका है। वीरमायण निम्न में से किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, बहादुर ढाडी। निम्न में से कौन सी विद्या राजस्थानी साहित्य से संबंधित है, निम्न में से कौन सी विद्या राजस्थानी साहित्य है, तो ख्यात भी है, वंशावली भी है, वात भी है, प्रकाश भी है, वचनिका भी है, दवावेद भी है। सारी मैं पीछे भी बता के आ गया, उपयुक्त सभी। किस वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या कहलाती है, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां होती है या उसकी घटना पर प्रकाश डाला जाता है तो वो कृति क्या कहलाती है, प्रकाश। उदोतन सूरी द्वारा रचित कोल्यमाला में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया गया, ये देखो प्रश्न आ गया ना। उदोतन सूरी द्वारा कोल्यमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है, तो 18। 2 बार अब तक पेपर में आ चुका है। पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला, कर्णीजीरा छंद, चांदाजीरा वैली आदि किस साहित्यकार की रचना है। पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला, कर्णीजीरा छंद, चांदाजीरा वैली किस साहित्यकार की रचना है, तो ये किसकी है, बिट्ठू मेहा की। किसकी है, बिट्ठू मेहा की। और अभी वन रक्षक में आया था कि छावली जो गाते हैं, भजन होता है, एक छावली गाई जाती है, किस लोक देवता की होती है, गोगा जी की। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है, गिरधर आसिया ने ग्रंथ लिखा था संगत रासो गिरधर आसिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमीर रासो ग्रंथ जो राज ने लिखा था, एक सारंगधर ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्र बरदाई ने। और खुमान रासो किसने लिखा था, दलपत विजय ने। और ये प्रश्न शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था, खुमान रासो दलपत। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो राज सिंह है, इस ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ का राज सिंह को मेवाड़ का दूसरा प्रताप कहा गया है। महाराणा प्रताप राजियरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, राजियरा सोरठा लिखा था कृपाराम खेड़िया ने। राजियरा सोरठा कृपाराम खेड़िया ने। बांकीदास की कहानी बांकीदास श्री ख्यात लिखा था, और इसके बारे 1857 की क्रांति में लिखा था इसने। महाराणा प्रताप के काल की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करने वाला ग्रंथ किरतार बावनो किसके द्वारा रचित है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकबर के दरबार में रहते थे। आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया जाता है, दुर्सा हाडा ने लिखा था किरतार। और चक्करपाणी मिश्र थे, उन्होंने विश्व वल्लभ है इस प्रकार का ग्रंथ है, उसमें खेती बाड़ी के बारे में महाराणा प्रताप की लिखा था, कृषि के क्षेत्र में। निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी साहित्य में वीर गाथा काल से संबंधित है, तो वीर गाथा काल से संबंधित सारी है। पृथ्वीराज विजय जयानक, अमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी और रणमल छंद, तो प्रयुक्त सभी। राव जेत शिरो छंद के रचनाकार, तो राव जेत शिरो छंद बिट्ठू सुजा के द्वारा लिखी गई। राव जेत सिंह बीकानेर के शासक थे, तो बिट्ठू सुजा ने लिखी थी। बिट्ठू सुजा द्वारा रचित राव जेत शिरो छंद किस भाषा शैली में रचित है, तो राव जेत शिरो छंद लिखी थी बिट्ठू सुजा ने किस पश्चिमी की बात है, तो डिंगल भाषा में। इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, और यह प्रश्न आपके पेपर में आया है, वन रक्षक के पेपर में आया है कि मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन है, मोहनोत नैणसी। ये शायद कल 13 नवंबर की एक पारी में वन रक्षक में आया था। मारवाड़ रा प्रगनारी ग्रंथ किसका है, और नैणसीरी ख्यात भी किसका है, मोहनोत नैणसी का। एकलिंग महात्म्य कहना व्यास का है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का है। फिर देखो, कवि जोधराज किस शासक के आश्रित कवि थे, कवि जोधराज किस शासक के आश्रित कवि थे,
महाराजा चंद्रभान के, इन्होंने ही वो हमीर रासो लिखी थी। हमीर रासो एक जोधराज ने लिखी और एक सारंगधर ने लिखी। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक व बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई कवि पृथ्वी सिंह किस नाम से साहित्य रचना करते थे? तो पृथ्वीराज राठौड़ थे। किस नाम से रचना करते थे? तो इनका नाम था पित्थल। दो शब्द आते हैं ना, पाथल और पित्थल। ये रचना तो है कन्हैया लाल सेठिया की। पाथल कहा गया महाराणा प्रताप को, पित्थल पृथ्वीराज राठौड़ को। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ लिखा था और इन्हें एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोंस कहा। कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? कविवर बिहारी, तो बिहारी पुरस्कार हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार और 31वां बिहारी पुरस्कार ताजा ताजा चल रहे हैं। मुझे कमेंट करके बता देना किन को मिला, क्योंकि 31वां पुरस्कार अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, तो आने वाले कोई ना कोई पेपर में 32वां पुरस्कार पक्का एग्जाम में आएगा। 32वां पुरस्कार किसे मिला, कौन सी रचना को? 31वां पुरस्कार किसे मिला, कौन सी रचना? दोनों मुझे कमेंट करके बताओगे। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे और बिहारी, कवि बिहारी सतसई इन्होंने लिखी। बिहारी सतसई ग्रंथ किस भाषा शैली में है? तो बिहारी सतसई ग्रंथ है ब्रज भाषा के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। किस भाषा में? ब्रज। राजपुताने के अबुल फुजल के नाम से विख्यात इतिहासवेत्ता मोहनोत नैणसी की जन्म स्थली क्या है? देखो, राजपुताने के अबुल फजल किसको कहते हैं? मोहनोत नैणसी को। और ये संज्ञा किसने दी? मुंशी देवी प्रसाद ने कही। तो मोहनोत नैणसी का संबंध किस क्षेत्र से है? जोधपुर से। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान थे। निम्न में से किस रचना में महाराजा अजीत सिंह व महाराजा जसवंत सिंह के मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो महाराजा अजीत सिंह व महाराजा जसवंत सिंह, तो दोनों के बारे में जानकारी मिलती है अजितोदय से। किसे? अजितोदय से। ये जगजीवन अजितोदय किसकी है? जगजीवन भट्ट की है। और इसमें महाराजा अजीत सिंह और महाराजा जसवंत सिंह के मुगल संबंधों का वर्णन मिलता है। नैणसीरी ख्यात के लेखक मोहनोत नैणसी जोधपुर के किस शासक के दरबार में थे? तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। मोहनोत नैणसी कौन थे? तो जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री व दीवान थे। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो वंश भास्कर के अंदर किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बूंदी, क्योंकि बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे। राजस्थान के राज्य कवि कहते हैं। 1990 में इन पर 200 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ये मैं आरबीसी की बुकों में आपको करवा रहा हूँ बड़े शानदार तरीके से। और सूर्यमल मिश्रण की इस वंश भास्कर रचना के अंदर ही 1857 की क्रांति का जिक्र हुआ है। प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सिरोही का भी इन्होंने इतिहास लिखा था। और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने क्या लिखा था? इसमें लिखा हुआ है कि 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रायथान या रायथान या राजस्थान नाम दिया था। तो ये कक्षा 10 का पहला ही चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब बताऊंगा। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है? बीकानेर राठौराड़ी ख्यात लिखी थी दयालदास ने। ब्रजनीति ग्रंथावली स्वयं प्रताप सिंह लिखते थे। वेली कृष्ण रुक्मणेरी पृथ्वीराज राठौड़। नेह तरंग कविराज मुरारी दास की नहीं है। तो नेह तरंग कवि राजा मुरारी दास का नहीं, नेह तरंग है बुद्ध सिंह का। किसका? राव है बुद्ध सिंह का। तो असत्य हो गया। दुर्सा हाड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा था? तो यही वेद जो वेली कृष्ण रुक्मणेरी है, दुर्सा हाड़ा ने इसको 5वें वेद व 19वें पुराण की संज्ञा थी। किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने। निम्न कथन किसका है? अब अगले 2 चैप्टर आएंगे ना, ये क्लास जो है ना, इसके बाद कल परसों और इन क्लासों में हम जो क्लास देंगे आपको नानक क्लासेस टेस्ट के अंदर, देखो हो सकता है क्लास तो कल 9 बजे की आए, नए किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि 8 बजे जब वो आएगी कक्षा 9 का पूरा महामैराथन आएगी तो हो सकता है आए नए, लेकिन नानक क्लासेस ऐप पे जरूर मिलेंगे। वन रक्षक के अंदर पूछे गए प्रश्न 4 पारियों में पूछे गए हैं, 4 टेस्टों में मिलेंगे, क्योंकि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इन पेपरों से हमें साथ साथ में अवगत करना है। निम्न कथन किसका है? इला न देनी आपनी हालरिया हुलराए पूत सिखावे पालना मरण बढ़ाई
माई। तो ये किसका है? ये है सूर्यमल मिश्रण का। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था इटली के अंदर। आपसे पूछे इनकी कर्म भूमि थी राजस्थान का बीकानेर, और इनकी मृत्यु भी कहाँ पे हुई थी? बीकानेर में। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस का। प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नामपाल किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? देखो वैसे तो ग्रंथों का कोई अंदाजा नहीं है, बहुत ग्रंथ है, जितने राजा महाराजा उतने ही ग्रंथ, लेकिन हमें आए हुए और मुख्य मुख्य ग्रंथ ही पढ़ने हैं। तो प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नाममाल किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? हमीर दान रत्नों की। कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित है? ऐसे प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। देखो भाई 713, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? अभी वनपाल पता नहीं वन रक्षक में प्रश्न आया कि अजमेर के चौहान विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया हरिकेली क्या है? इतना ही पूछ लिया, हरिकेली क्या है? तो एक नाटक है, ऐसे आया था प्रश्न। कवि तेज सिंह जोधा ने अपनी काव्य यात्रा किस कृति से प्रारंभ की थी? कवि तेज सिंह जोधा ने अपनी काव्य यात्रा किस कृति से प्रारंभ की थी? तो ओल्लूरी ओल्या। ओल्लूरी ओल्या। बोल बारमली के रचयिता कौन है? बोल बारमली के रचयिता है सत्य प्रकाश जोशी। कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। और कन्हैयालाल सेठिया की जितनी भी रचना है उनको अच्छे तरीके से याद रखना। जैसे पाथल पिथल की हम चर्चा करें तो ये पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा अभी ताजा पूछा गया है लिलटास वनपाल, पता नहीं लिलटास वनपाल वन रक्षक के अंदर ये पूछा गया, लिलटास रचना पूछी गई है। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध रचना है धरती दोरारी। धरती दोरारी, ये 2-3 बड़ी रचना बड़ी खास है। एक कुंकू, ये भी बहुत ही चर्चा में है, तो इनको याद रखना। मिंजर, ये भी है इनकी, तो ये याद रखना। चंद्र सिंह बिरकाली ने कौन सी लिखी थी? आपने सुना होगा चंद्र सिंह बिरकाली ने बादली, ठीक है, बादली रचना चंद्र सिंह बिरकाली। मेघराज मुकुल की सेनानी के बार क्या है? साहित्यकार नंद भारद्वाज की किस कृति को सन 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये वैसे पुराना हो गया, सम्य खुलतो मार्ग। आपको ये बताना मेरे को 2021 में मिथेश निर्मोही को 2021 में मिथेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य पुरस्कार मिला। उनकी रचना कौन सी थी? ये मुझे जरूर बताना जो मेरे साथ करंट से जुड़े हुए हैं। और 2020 के अंदर जो थे, जो 2020 में भंवर सिंह सामोर थे, पेपर में बार बार आ रहे हैं, भंवर सिंह सामोर, इनको मिला था 2020 में केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थान का। इनकी कौन सी रचना थी? 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं, और एक वो मैंने बता दिया 31वां और बिहारी पुरस्कार किसको, और इनकी रचना जरूर कमेंट करके बताना। बड़े शानदार प्रश्न है, पेपर में आते हैं। राजस्थान लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी, तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है। बातारी फुलवारी ग्रंथ किसका है? विजय दान देथा का, जिन्हें राजस्थान में हम किस नाम से पुकारते हैं? बिज्जी के नाम से। राजस्थान के शेक्सपियर है भाई। विजय दान देथा की रचना अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि इनकी असत्य में आ जाती है। विजय दान देथा ने द्विधा एक रचना लिखी थी, एक सपन प्रिय लिखी थी। कौन सी? सपन प्रिय। तो ये फिर क्योंकि इनको राजस्थान रत्न मिला हुआ है। इनके अलावा इन्होंने एक उलझन लिखी थी, द्विधा, सपन प्रिय, उलझन, अंतराल, ठीक है, ये इनकी सारी रचना है। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम बातारी फुलवारी। एक और है, एक नाम अलग है, मैं भूल गया, ठीक है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण की तो मैंने एक तो वंश भास्कर आपको याद रखनी है। सूर्यमल मिश्रण की बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ वंश भास्कर के बारे में, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण की रचना वंश भास्कर आपसे पूछे, क्योंकि प्रश्न आ चुका है कि वंश भास्कर 1857 की क्रांति की जानकारी किससे मिलती है? तो वंश भास्कर से। इसके अलावा एक ग्रंथ और है, किसका? वंश भास्कर के अलावा इनका ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। क्यों? बहुत सारे ग्रंथ है इनके, वो याद रखना। वंश भास्कर। एक इनका गद्य है, छोटी सी उम्र 10 साल की उम्र में इन्होंने लिखा था, राम रजांट लिखा था। इसके अलावा इन्होंने वीर सतसई लिखी थी, ये बता रहा था मैं भूल गया। वीर सतसई इन्होंने ग्रंथ लिखा था। एक लिखा था बलवद विलास, ये भी पूछा जाता है। बलवद विलास किसका है?
सूर्यमल मिश्रण का है। इसके अलावा सप्तिरासो भी है इनका। क्या कौन सा? सप्तिरासो भी ग्रंथ है। एक और याद रखना, फुटकर कवित सवेय, फुटकर कवित सवेय। अब ये किस भाषा के हैं? ये डिंगल भाषा के कवि थे। वैसे तो देखो इनको बहुत सूर्यमल मिश्र ने हिंदी, संस्कृत, प्राकृतक, अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल भाषाओं में पारंगत थे, लेकिन इन्हें माना जाता है मेन रूप से डिंगल, ओजस्वी कवि थे, डिंगल भाषा के माना जाता है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई थी? ये तो आप जानते हो, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। हम पढ़ते हैं कि अग्निकुंड से कैसे हुई कि चंद्रबरदाई ये कहते हैं कि आबू पर्वत पर गुरु विशिष्ट ने यज्ञ किया और यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई, जिनमें थी प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, और उसमें से ये चारों जातियां थी। तो इनको याद रखना, ये चारों जातियों की चर्चा होती है। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारड द्वारा रचित क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया, और ये तो हम पूरी चर्चा अब तक आपके सामने कर चुके हैं। 13 सोरठे 1903 में फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। 13 सोरठे थी डिंगल भाषा में। राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार जय सिंह नीरज कहां से थे? तो ये जय सिंह जो नीरज थे, याद करो जय सिंह नीरज को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पहला जो बिहारी पुरस्कार है वो जय सिंह नीरज को मिल चुका है। ये अलवर जिले के थे, तो ये ध्यान रखना। कवि पद्मनाभ किस शासक के दरबारी कवि थे? पद्मनाभ जिन्होंने कन्नड़ देव प्रबंध लिखा था। उत्तर कभी भी सीधा मत कर देना कि ला सीधा ही आ गया कन्नड़ देव प्रबंध लिखा था, तो कन्नड़ देव के दरबार में था, गलत है। जालोर के शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो रणथंभौर के जो चौहान शासक थे उनकी जानकारी मिलती है हमीर महाकाव्य नयन चंद्र जूरी। इसके अलावा हमीर हट जो चंद्रशेखर ने लिखा था उसमें भी मिलती है। हमीर रासो है उसमें भी मिलती है। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी का है। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। राजरूपक वीर माणकी और खुमान रासो दलपत विजय के फेमस है सारे। दुर्साहाड़ा के शासक के दरबारी कवि थे? तो मैंने आपको बताया था अकबर के। निम्न में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं है? तो पृथ्वीराज विजय भी है, अजितोदय भी है, लेकिन खुमान रासो नहीं है। अगला देखो, चेतावनी राज चुंगटिया नामक केसरी सिंह बारड ने किस शासक के लिए लिखा था? तो उदयपुर के फतेह सिंह के साथ। और डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया? आसिया बांकीदास ने। तो ये साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें। ये इसकी 7 बजे जो क्लास आपको टेस्ट मिलता है, नवंबर दिसंबर की टेस्ट सीरीज है राजस्थान जीके की, और जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप पे। जिले मिलते हैं प्लस जिले का जीके तो मिलता ही है, प्लस हर जिले का जीके प्लस करंट मिलता है। जोधपुर संभाग पूरा हो चुका है और बीकानेर संभाग पूरा हो चुका है। अब अजमेर संभाग आपके लिए दिया जा रहा है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, आरबीएससी बुकों का अध्ययन करें। और ये सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं। अभी सेकंड ग्रेड के लिए मॉडल पेपर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए शुरू हो चुके हैं, और पीटीई के लिए सेकंड ग्रेड के लिए मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं। तो जो विद्यार्थी लेना चाहता है ऐप में जाके जरूर लें। करंट अफेयर्स की है, रीट लेवल फर्स्ट के, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही है और बुक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी सुविधा है। और कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि एक आपको टेलीग्राम पे नंबर दिए गए, इस नंबर पे संपर्क करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो 110 रुपए में। तो कुछ विद्यार्थी उनको ही ये पूछ रहे हैं कि ये फ्रॉड नहीं है और नहीं है। जो नंबर दे रखा है ना मैंने टेलीग्राम पे, वो नंबर एकदम नानक क्लासेज का ही है, फ्रॉड नहीं है। आप बेझिझक मैसेज और अपने ऑर्डर कर सकते हो, उसके ऊपर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर है। तो कल भी मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे पूछते हैं, तो आपकी सही बात है, पूछना आपका फर्ज बनता है, पूछना जरूरी है, क्योंकि आजकल इतना डिजिटल जमाना हो चुका है, उसमें कुछ नुकसान भी कई बार हो जाता है। तो आप अच्छी बात है, पूरा पूछ तुझ के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो नंबर दिए हुए एकदम सही है। तो आज आपको कक्षा 9 का लास्ट जो अध्याय है राजस्थान की शौर्य परंपरा 8 बजे मिल चुका है। कल पूरी महामैराथन कक्षा 9 की अध्याय 1 से 7 तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उनको मैं कंबाइन करके वही आपको पूरा दूंगा। तो एक बार क्विक आप रिवीजन कर लेना। तो ये थी आज की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।